सभी साथियों को नमस्कार। आज का हमारा वीडियो रहेगा गुरुवाल्य संबल कोष के बारे में। बहुत सारे शिक्षक साथियों का ये प्रश्न था कि गुरुवाल्य संबल कोष क्या है, इसमें किस तरीके से मदद की जाती है, या निजी शिक्षक साथियों को इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है। निजी शिक्षक साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुवाल्य ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है गुरुवाल्य संबल कोष। आप सभी को ज्ञात है कि हम निजी शिक्षकों के साथ में अगर किसी भी तरह की अनहोनी दुर्घटना होती है तो किसी भी प्रकार से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती, कोई हमारी सहायता नहीं कर पाता। न सरकार हमारी सहायता करती है, न समाज करता है और न कोई और करता है। इसी को देखते हुए गुरुवाल्य के परिवार ने एक नई योजना आप सभी के लिए शुरू की थी। 1 जनवरी 2024 से हमने गुरुवाल्य संबल कोष की स्थापना की और इस संबल कोष स्थापना का उद्देश्य यह है कि अगर किसी भी निजी शिक्षक के साथ में, निजी विद्यालय के किसी कर्मचारी के साथ में, चाहे वो बस का ड्राइवर है, चाहे वो पियोन है, चाहे वो कुक है, चाहे वो पीटीआई टीचर है, चाहे वो अदर एक्टिविटी टीचर है, चाहे वो कोई भी कर्मचारी है जो एक निजी विद्यालय में, निजी शैक्षणिक संस्थान में कहीं पे कार्य कर रहा है और उसके साथ में किसी भी तरह की अनहोनी दुर्घटना होती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उस कंडीशन में हम उस व्यक्ति की पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके परिवार को कुछ आर्थिक मदद जरूर कर सकते हैं। और इसी ध्येय के साथ में हमने गुरुवाल्य संबल कोष की स्थापना की थी। गुरुवाल्य संबल कोष में हम सभी निजी शिक्षक साथी और संचालक साथी मिलकर जिस भी निजी शिक्षक साथी या निजी कर्मचारी के साथ में इस तरह की दुर्घटना होती है, उसके परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करने का एक अभियान चलाते हैं। उसके लिए हमने एक संबल कोष बनाया है। जैसे ही हमें ऐसी कोई भी जानकारी मिलती है, हम तुरंत हमारे निजी शिक्षक साथियों से एक आह्वान करते हैं, निजी संचालक साथियों से आह्वान करते हैं कि सभी संचालक साथी और शिक्षक साथी और अन्य कर्मचारी अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे संबल कोष में कुछ अंशदान करें ताकि वो संबल राशि हम संबंधित शिक्षक साथी या कर्मचारी साथी के परिवार को मुहैया करवा सकें, उपलब्ध करवा सकें, उन्हें प्रदान कर सकें, ताकि उनके परिवार को एक आर्थिक संबल हमारी तरफ से मिल सके। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि भविष्य में भी अगर आपको इस तरह की गुरुवाल्य की टीम की तरफ से कोई मैसेज मिलता है, कोई संदेश मिलता है, तो आप सभी निजी शिक्षक साथी, संचालक साथी और अन्य कर्मचारी साथी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। दूसरे अपने साथियों को प्रेरित करें कि हम उस व्यक्ति की कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उस परिवार की कुछ आर्थिक मदद जरूर कर सकते हैं। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हमें भी उस परिवार की आर्थिक मदद में अपना योगदान देना चाहिए। निजी संबल कोष के अंदर गुरुवाल्य का जो संबल कोष हमने बनाया है, उसके लिए क्या नियम और शर्तें रहेगी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी निजी शिक्षक साथी जो हमारे गुरुवाल्य का सदस्य है और जिसने गुरुवाल्य की स्थायी सदस्यता ग्रहण कर रखी है, प्राथमिकता हमारी उसे रहेगी। यानी गुरुवाल्य संबल कोष के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो गुरुवाल्य की स्थायी सदस्यता प्राप्त करेगा और गुरुवाल्य का सदस्य रहेगा, एक गुरुवाल्य का नियमित सदस्य रहेगा। और दूसरे शिक्षक साथियों के लिए भी उसने इस तरह का प्रयास में अपना योगदान दिया है। तो पहली शर्त ही हमारी ये है कि आप गुरुवाल्य की स्थायी सदस्यता ग्रहण करें और गुरुवाल्य के मेंबर रहें। तो हम उन सारे शिक्षक साथियों के लिए ये सारा प्रयास
हमारी तरफ से करेंगे। किसी भी तरह की उनके परिवार के साथ में हम कभी भी उन्हें उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे और हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि समय समय पर उनके परिवार को भी हम आर्थिक मदद उपलब्ध करवाते रहें। तो आप सभी से निवेदन है कि गुरुवाले की स्थायी सदस्यता भी आप ग्रहण करें। जब भी कभी आपको इस तरह की सूचना मिलती है तो आप अपनी तरफ से योगदान जरूर दें, अपने सामर्थ्य के अनुसार भी योगदान दें। ऐसा नहीं है कि आपको इतना करना ही करना है, कोई उसके ऊपर बाध्यता नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार उस संबल कोष में अपनी राशि जमा करवाकर आप उस परिवार की उस विकट परिस्थितियों से बाहर निकलने में सहायता कर सकते हैं। दूसरा, राजस्थान के निजी शिक्षक साथियों को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है और अन्य राज्यों के शिक्षक साथियों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, अन्य कर्मचारियों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी जो वर्तमान में निजी विद्यालय में कार्यरत है। मेरा निवेदन रहेगा सभी संचालक साथियों से कि अगर आपके विद्यालय में इस तरह की कोई भी किसी भी शिक्षक साथी के साथ में या कर्मचारी साथी के साथ में इस तरह की दुर्घटना होती है तो आप हमें अवगत जरूर कराएं और आप अपने विद्यालय की ओर से एक प्रमाणित भी करें कि ये जो निजी शिक्षक साथी है वो आपके विद्यालय का एक स्थायी कर्मचारी था, आपके वहाँ पे कार्यरत था। ये भी आप आवश्यक रूप से हमें सूचना उपलब्ध